friends in the BJP were to go. छात्रों पर लाठीचार्ज, मचा सियासी घमासान। संसद में आज मच सकता है हंगामा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। बीजेपी ने जहां इस पर झारखंड बंद का ऐलान किया है, वहीं इसकी गूंज आज देश की संसद में भी सुनाई दे सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को संसद में उठा सकती है और विपक्ष को घेर सकती है। लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर भी हमलावर है और लाठीचार्ज का जवाब मांग रही है। मामला जब गरमाया तो राहुल गांधी ने मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के खिलाफ है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। राहुल के जवाब पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों पर जो भी बर्बरता हुई वो राहुल के इशारे पर ही हुई है। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। झारखंड के साथ जंतर मंतर हिंसा मामले को लेकर भी सियासी घमासान तेज है। विपक्ष की मांग पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की गृह मंत्री से जवाब की मांग वाली शर्त भी मान ली है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी डिमांड में पीएमसी माफी की बात भी जोड़ दी, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल का मकसद सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है और देश को गुमराह करना है। वो दरअसल चर्चा चाहते ही नहीं है। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।